इस वक्त सोशल मीडिया पर आपको एक ही तस्वीर दिखाई दे रही होगी और यही तस्वीर चारों तरफ वायरल है। व्लादिमीर पुतिन और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब ग्लोबल पॉलिटिक्स लगातार बदल रही है और बड़े देशों के बीच नए पावर इक्वेशन बन रहे हैं। ये दौरा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि भारत रूस रिश्तों की स्ट्रैटेजिक डेप्थ को दोबारा साबित करता है। यूक्रेन युद्ध के बाद ये पुतिन की पहली भारत यात्रा है, इसलिए इसके राजनीतिक मायने और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। भारत के लिए एक साफ संदेश है कि वो पश्चिमी दबावों के बावजूद अपनी फॉरेन पॉलिसी ऑटोनॉमी बरकरार रखना चाहता है। इस मुलाकात में डिफेंस, कॉर्पोरेशन, एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड बैलेंस और वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना बताई जा रही है, जो आने वाले सालों में दोनों देशों के रिश्तों की दिशा तय करेगी। रूस के साथ भारत की रक्षा साझेदारी लंबे समय से मजबूत रही है और ये दौरा इस मिलिट्री पार्टनरशिप को और स्थिर कर सकता है। भारत की सेना के कई महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म, जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल सिस्टम रूस से जुड़े हुए हैं, इसलिए स्पेयर पार्ट्स और टेक्निकल सपोर्ट पर बातचीत बेहद अहम है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत को रूस से मिलने वाला सस्ता तेल उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है और इसी वजह से यह यात्रा एनर्जी कॉर्पोरेशन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कुल मिलाकर पुतिन की यात्रा यह दिखाने का एक तरीका भी है कि भारत किसी के एक ब्लॉक ओरिएंटेड वर्ल्ड का हिस्सा बनने के बजाय एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को समर्थन देता है। भारत चाहता है कि उसके पास कई विकल्प हों, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, रूस हो, और इसी की बैलेंस डिप्लोमेसी के कारण भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को और मजबूत कर पा रहा है। इसलिए ये दौरा सिर्फ आज की राजनीति नहीं बल्कि आने वाले दशक की भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग पर भी गहरा असर डालता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है वो भारत आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव किया, उनका इस्तकबाल किया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया, जिसकी तस्वीर हर जगह वायरल है। दो मोदी और पुतिन एक ही गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट से रवाना हुए। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पुतिन का ये पहला भारत दौरा, जैसे मैंने आपको बताया। पीएम मोदी आज रात उनके सम्मान में एक प्राइवेट डिनर की मेजबानी भी करेंगे। पुतिन के भारत पहुंचने से पहले रूस के कई मंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। इनमें डिप्टी प्रधानमंत्री डेनिस मात्रोव, रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और कृषि मंत्री दिमित्री पेट्रोव शामिल हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को आपको बता दें 13वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए ये दिल्ली आए हैं। ये दौरा दोनों देशों के विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की मजबूती को दिखाता है। साथ ही पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 साल में बनी मजबूत दोस्ती को भी उजागर करता है। इस रिश्ते की शुरुआत 2001 में मानी जाती है। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ सरकारी यात्रा पर रूस गए थे। इंटरनेट पर वायरल हुए तस्वीरों में मोदी, वाजपेयी और पुतिन की एक तस्वीर भी दिखाई दे रही है। उस यात्रा में मोदी सिर्फ दर्शक नहीं थे, उन्होंने गुजरात राज्य और रूस के अस्त्रखान इलाके के साथ सहयोग पर एक समझौता भी किया। वो समझौता पेट्रोकेमिकल, ऊर्जा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में हुआ था, जिससे आगे दोनों देशों के संबंध की नींव रखी गई। मोदी कई बार याद करते हैं कि पुतिन ने उन्हें बहुत सम्मान दिया और खुलकर बातचीत की, जिससे आपसी विश्वास बढ़ा। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध और ज्यादा मजबूत हुए। हर साल शिखर सम्मेलन के जरिए दोनों नेताओं की मुलाकात होती है। 2000 में शुरू हुई रणनीतिक साझेदारी को 2010 में विशेष और विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का ऊर्जा दिया गया। पिछले कुछ सालों में जब पश्चिमी देशों ने यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए, तब भी भारत रूस संबंध मजबूत बने रहे। भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना जारी रखा और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रूस की आलोचना नहीं की। भारत हमेशा से बातचीत और कूटनीति को प्राथमिकता देता है। इसके पीछे दोनों नेताओं की आपसी समझ और संबंध मजबूत वजह है। इस बार का दौरा, जो पुतिन का दिसंबर 2021 के बाद पहला भारत दौरा था, पुराने क्षेत्रों से आगे बढ़कर नए क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने की कोशिश है। रक्षा सौदों के साथ साथ कृषि, आईटी सर्विस और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी साझेदारी बढ़ सकती है। अगले 10 सालों के लिए व्यापार बड़े लक्ष्य तय किए गए हैं। इन सब के पीछे मोदी और पुतिन की लंबी व्यक्तिगत दोस्ती भारत रूस संबंधों को मजबूत बनाए रखती है।